दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका जारी किया गया अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र आपका 2025-26 का विषय हिंदी यानी प्रथम भाषा का पूरा पेपर। और इसका देखिए हम आपको रियल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में देखने आपको देने वाले हैं। तो अगर पेपर की बात करें तो पूरा पेपर आपका यहाँ पे 60 अंकों का होगा। समय आपको 2.5 घंटे देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलेगा बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपका 1 से लेके 5 तक इसमें होंगे। ठीक है, देखिए पहला आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। देखिए ऑप्शन में आपका ए दिया है परमारदेव, राजा धंग, त्रैलोक वर्मन और आपका जयशक्ति। तो देखिए आपको राइट आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे बी नंबर राजा धंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ICS की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे। अब देखिए आपका जो ICS है ना, ये सिविल आपके सर्विस का क्षेत्र का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। और उस ज़माने में देखिए कौन कौन यहाँ पे पूछा गया, इनमें से बैठा कौन था, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देखिए पहले प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी आप जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं इनको। सुभाष चंद्र बोस देखिए इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्होंने नारा दिया था। और देखिए भगत सिंह ऑप्शन दिया है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो आपका सुभाष चंद्र बोस में देखिए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है तीसरा, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए मदन महल में, त्रिपुरी में, भेड़ाघाट में, तिलवारा में। तो देखिए अगर आप यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे जबलपुर से हैं तो आप वहाँ पे 64 योगिनी का आप मंदिर देखें, जरूर देखे होंगे। वो कहाँ पे आपका देखिए भेड़ाघाट के जस्ट आपका पार्ट देखिए पास में है। और वहाँ पे जो है ना इस टाइम पे आपका अगर मूर्तियों की बात की जाए तो आपका टूटी फूटी मूर्तियाँ बची हुई है। तो आप ये देखिए आंसर आपको जो है इसमें सी नंबर लगाना है। चौथा देखिए क्या दिया गया है, धन का स्वभाव कैसा होता है, स्थिर होता है, चंचल होता है, शांत और देखिए आपका अविचल होता है। तो देखिए आपका जो धन का स्वभाव, धन जो आपको होता है ना, पैसा आता है और जाता है, यानी कैसा होता है, स्थिर तो होता नहीं है आपका, ना तो आपका शांत होता है, ना ही आपका अविचल यानी कभी आपका चलता नहीं है। तो हमेशा क्या होता है आपका, ये देखिए आपका चंचल होता है। ठीक है, आंसर आप बी नंबर का लीजिएगा। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ऑप्शन में पहला देखिए प्रश्नवाचक दिया है, दूसरे में पूर्ण विराम, तीसरे में योजक चिन्ह और चौथे में आपका देखिए विस्मय बोधक। अब देखिए यहाँ पे आपका लिखा है हे भगवान। जब भी देखिए हम लिखते हैं ना ओ अरे हो गया और हे भगवान हो गया, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। तो आपको आंसर जो लगाना है डी नंबर में, देखिए पूरे आपके 5 नंबर इसमें आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं देखिए आपके इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन में, ये भी आपके देखिए 5 अंकों के हैं, 6 से आपके 10 तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको देखिए छठवां क्वेश्चन में, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में डैश डैश के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आपका जो गुप्त वंश है ना, यह आपका स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। अभी मैं आपको सभी का आंसर दूंगा। 7वां क्वेश्चन देखिए आपको जो इसमें दिया गया है, पंछी शब्द का इसमें तत्सम रूप पूछा गया है। तो आप जानते हैं पंछी शब्द का आपका तत्सम रूप क्या होता है। तत्सम शब्द वे कहलाते हैं जो आपको संस्कृत में ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, यानी आपका पक्षी इसमें सही होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, भट्ट शब्द का आपका अर्थ होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। 9 नंबर में, बिश्नोई समाज की स्थापना डैश डैश में की गई थी। और ईमानदार का आपका विलोम पूछा गया है। चलिए आपको हम आंसर इनके सभी के पूरे रिक्त स्थान के आंसर आपको दिखा देते हैं। तो अगर देखिए अगर मैं इसमें आंसर की बात करूं तो ये रहा आपका देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन का आंसर। ये आपका देखिए इनका मैंने आपको आंसर बता ही दिया है ना। और यहाँ से आपको जो है ये देखने को मिलेगा, ये रहा आपका यहाँ पे देखिए कौन सा, ये आपका है उसका रिक्त स्थान वाले का। तो पहले का आपका स्वर्णयुग, दूसरे का आंसर देखिए आपका पक्षी, और इसी प्रकार आपको तीसरे का आपका जो अर्थ है भट्ट शब्द का अर्थ क्या है, तो कवि या फिर वीर गायक। और 9 नंबर का बिश्नोई समाज की स्थापना 1485 में हुई थी। और इसके बाद आपका देखिए 10वां, ईमानदार शब्द का आपका विलोम क्या हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। ठीक है, आंसर मिल गया। अब इसके बाद चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे पूछा गया अगला, यहाँ पे अति लघुत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, अब अति लघुत्तरी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या फिर आपका एक वाक्य में देना है। 2 अंक आपको इसके मिलेंगे। क्वेश्चन दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन सी उपाधि मिली थी। तो देखिए चंद्रगुप्त आपका यहाँ पे द्वितीय को जो है यहाँ पे विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन पूछा है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली। तो आपको देखिए सत्य और आपका यहाँ पे हिंसा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हरिश्चंद्र की बात हो रहा है तो आपको इसमें सत्य और अहिंसा लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो 13वां,
नव से कवि का क्या आपका आशय है? तो आपको इसमें देखिए इसका आंसर आपको, और क्वेश्चन 14, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? आपको इसका आंसर। 7 में देखिए आपके सभी क्वेश्चन 2-2 अंक के हैं। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका अगला दिया है 15वां, ठीक है। और ये आपका देखिए पटना का आपका पुराना नाम पूछा गया है, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। स्वतंत्रता शब्द की देखिए आपको इसमें बर्तनी आपको लिखनी है। तो आपको चलिए एक एक करके इसके आंसर देते हैं। क्वेश्चन देखिए इसके बाद आपका लघुत्तरीय आता है 17 से आपके 22 तक क्वेश्चन। इसमें आपको 30 से 40 शब्दों में आपको इसके आंसर लिखना है। 3-3 अंक के आपके प्रश्न होंगे। क्वेश्चन में पूछा अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा और रैदास की भक्ति किस भाव की थी? आपको उदाहरण देकर इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए आपको आंसर इसका हम दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको जो 11वें का आंसर लिखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई? आंसर आपको विक्रमादित्य, ठीक है। इसके बाद हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन किस बात की प्रेरणा मिली? तो आपको देखिए इसमें आपको जो प्रेरणा मिली, देखिए तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है सत्य बोलने और सत्य पर अडिग रहने की आपका प्रेरणा मिली, ठीक है। इसके बाद आपको जो 13वां क्वेश्चन पूछा गया था, नव से कवि का आशय, तो आपको इसमें देखिए नया आकाश या नए युग का प्रतीक, नवीन विचार और आपका परिवर्तन का संकेत आपको आंसर करना है। क्वेश्चन 14 आपका कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? आंसर आपको देखिए सेपुत्र सिद्धारामैया कोमकली, आपको इसमें आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 आपका पटना शहर का पुराना नाम क्या है? आंसर आपको पाटलिपुत्र करना है। स्वतंत्रता का आपको देखिए शब्द की सही बर्तनी लिखनी थी, ठीक है। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, देखिए स्वतंत्रता, ये देखिए आपको आंसर ये लिखना है, ठीक है। तो आप आंसर जो है इसको करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए 17वां, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? तो आपको आंसर देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति के कारण कई अपमान झेलने पड़े। उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वे गोरे डिब्बे में बैठे थे। उन्हें अदालत में पगड़ी उतारने को कहा गया और होटलों में प्रवेश रोका गया, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो आपको जो है क्वेश्चन आगे के आपको मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपको जो इसमें दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन आपका ये रहा 18वां, ठीक है। रैदास की भक्ति किस भाव की है? आपको उदाहरण देकर आंसर देना है 3 नंबर का। श्रीधर की कौन कौन सी काव्य पंक्तियों में नर्मदा के दूध धारा का सटीक बैठती है? 20वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और इसमें देखिए पहाड़ का टूट जाना और टस से मस न होना, दांतों चने चबाना, है ना, इनका सभी का आंसर देना है। दीर्घोत्तरी में देखिए 23 से आपके यहाँ पे 26 तक के क्वेश्चन दिए हैं। इसमें डॉक्टर चंद्रा का समान जनों को किस प्रकार आपका भिन्न था, है ना। और इसी के साथ भक्त रैदास ने भगवान से अपने संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने को जोड़ा? और क्वेश्चन देखिए 25 में आपको गद्यांश दिया है, इसे पढ़कर आंसर देना है, ठीक है। और इन क्वेश्चन का आंसर, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? विद्यालय निष्कपट और निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद लिखिए। विद्यालय किसकी पौधशाला है? और 26वां, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करना। चलिए आपको पूरे आंसर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, क्वेश्चन 18 से लेकर आपके आगे पूरे आंसर, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर आपका 18 का ये मिल जाएगा। रैदास की भक्ति आपका निर्गुण भक्ति थी, वे ईश्वर को निराकार मानते थे। और उदाहरण आपको लिखना है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्वेश्चन देखिए 19वां, श्रीधर की कौन कौन सी काव्य पंक्तियों में नर्मदा के दूध धारा का सटीक बैठती है? तो आपको देखिए कल कल करती नर्मदा निर्मल जल की धार, देखते ही मन हर से हर लेती दुख भार। आपको ये देखिए पूरा आंसर करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 20वां, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? तो आपको वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, वृक्षारोपण कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार देता है। क्वेश्चन देखिए आपका जो 21वां आता है, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय। और आपको देखिए आप जहाँ से भी हो ना, आप इंदौर से हैं, ग्वालियर से हैं, शहडोल से हैं, जो आपका स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। विषय में आपको लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय सबने निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण अन्य शहर, देखिए मान लीजिए आपका शहडोल से हुआ है, कहाँ, उमरिया, लिख दीजिएगा शहडोल से उमरिया हो गया है। अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की महान कृपा करे जिससे मैं नई विद्यालय में प्रवेश ले सकूं, है ना। और आपका अगर का इससे नाम लिख दीजिएगा, कक्षा और आपका यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा। और इसके बाद देखिए आपका 22वां, इसमें आपका मुहावरे का अर्थ बताना है। पहाड़ टूट जाना क्या होता है? बहुत बड़ा दुख होना। तो बाघ के
पिता की मृत्यु से उस पर मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। आपको देखिए इसमें वाक्य में प्रयोग करना है। टस से मस ना होना क्या होता है, जरा भी ना हिलना या फिर ना बदलना। वाक्य में प्रयोग करना है, लाख समझाने पर भी वह टस से मस ना हुआ। क्वेश्चन देखिए आपका ग नंबर, दांतों चने चबाना। तो आपको इसमें लिखना है कठिनाई में पढ़ना। वाक्य, प्रतियोगिता में उसे दांतों चने चबाने पड़े। दीर्घ उत्तरी देखिए 23 से आपके 26 तक। डॉक्टर चंद्रा समान जनों से किस प्रकार भिन्न थी। तो डॉक्टर चंद्रा समान जनों से भिन्न थी क्योंकि उनमें सेवा त्याग की भावना प्रबल थी। वे स्वार्थ रहित होकर समाज के लिए कार्य करती थी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर रोगियों का निःशुल्क उपचार किया। स्वच्छता शिक्षा का प्रचार में लगी रही। जीवन में अनुशासन, सादगी और परोपकार का उदाहरण आपका था। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 24वां, इसमें आपको जो इसमें दिया है, भगवान रैदास से आपका संबंध स्थापित करते थे, किन किन से अपने आप को जोड़ा। तो भगवान देखिए भक्त रैदास ने स्वयं को भगवान से गहरा संबंध स्थापित करते हुए प्रेम, भक्ति और सेवा को जोड़ा। वे कहते हैं कि भगवान के दास, सेवक और भक्त हैं। उन्होंने भगवान को अपना स्वामी और रक्षक माना। उनके अनुसार ईश्वर प्रेम ही सच्चा दान है और इसी से मुक्ति आपका यहाँ पे मिलती है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए आपको पूरा कर लेना है। 25वां दिया अपठित गद्यांश का आपको आंसर देना है। गुरु की देखिए आपको इसमें आज्ञा, आपका जो मानने वाले की बात कर रहा है ना, तो इसमें देखिए आंसर क्या करना है। इसमें आपको जो है इनमें आंसर जो है ये देखिए आपको इनके पूरे आंसर करना है। तो आपका विद्यालय में हो जाएगा। विद्यालय निष्कपट और निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद करिए। तो विद्यालय का देखिए आपका हो जाएगा विद्याधन आलय, निष्कपट का निधन कपट, निस्वार्थ का हो जाएगा निधन आपका स्वार्थ। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। स नंबर का विद्यालय किसकी पौधशाला है। तो विद्यालय राष्ट्र धर्म के अंकुरित करने की आपका पौधशाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, किसी देखे हुए मेले का वर्णन कीजिए। तो आपको देखिए इसमें पिछले वर्ष में अपने माता पिता के साथ दशहरा मैदान मेला देखने गया। वहाँ चारों ओर आपका भीड़ थी। झोले मिठाइयों की दुकानें, खेल खिलौनों की बहार थी। बच्चे हंस खेल रहे थे। मेला मैदान रंग बिरंगे झंडों से आपका सजा था। लोक कलाकार नृत्य और गीत प्रस्तुत कर रहे थे। सब और आनंद का वातावरण था। मुझे वह मेला बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ लोगों में प्रेम, भाईचारा और उत्साह दिखाई दे रहा था। तो इस बार देखिए हमने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया है। और आई होप छात्रों अब आप जो है ना यहाँ पे पूरे के पूरे आप यहाँ पे कितने 60 में 60 नंबर आसानी से ला पाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को दिल से लाइक करना। चैनल आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।